नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एज, आयु। ठीक है ना। आयु देते हुए एक चीज समझो। आयु में आपको दो तीन बातें ध्यान रखनी है। ठीक है ना। आयु में आपको दो तीन बातें ध्यान रखनी, कौन कौन सी देखना है। देखो, जो पहले आयु से आपको पहले रखते हैं। पहले, अब मतलब वर्तमान, अब मतलब वर्तमान। और यहाँ आगे बाद बोले तो पश्चात। ये तीन स्टेप याद रखना है, रेशियो से हो जाएगा बात। ठीक है ना। रेशियो जिसका रेशियो क्लियर है उसे आयु पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्लियर है ना। अब देखो, जैसे सीमा का रीमा क्या है, और एक चीज और समझ लीजिए यहाँ पर क्या होता है। देखो, एक बात ये समझ रहे हैं आपको, जितनी एज अभी मेरी है, मान लीजिए अभी मेरी एज जितनी मान लेंगे, मान लेते, ठीक है, 20 साल है, और तुम्हारी मान लेना 15 साल है। तो अभी जो रेशियो हम लोगों की आयु में है, तो 10 साल बाद भी वही रेशियो रहेगा। ठीक है, रेशियो नहीं बदलेगा। क्लियर बड़ी बात की नहीं। अगर 5 साल बाद मेरी 5 साल बढ़ेगी तो तुम्हारी भी बढ़ेगी। सही है। और अगर पापा की बात आए तो पापा की भी बढ़ेगी। क्लियर है। तो अंतर हमेशा बराबर रहेगा। जितना अंतर अभी है उतना ही 10 साल बाद रहेगा, उतना ही 10 साल पहले रहा होगा। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। ये विन है। गुड। सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। सीमा तथा रीमा की वर्तमान आयु का अनुपात है। ठीक है। रीमा की आयु का अनुपात है मतलब वर्तमान है। क्लियर है। 9:16 यहाँ लिख लो, 9:16 ये है। ये कौन है? सीमा। सीमा कैसे लिख दिया? रीमा को आर से लिख दिया। दोनों अक्षर अलग अलग है तो सीमा के बाद कहाँ से जाए, बहुत शॉर्टकट में लिखनी है आपको। पहली स्टेप। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:3। कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद। तो यहाँ लिख लो ऐसा शॉर्टकट में 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 2:3। क्लियर हो रही बात नहीं? ठीक। अब एक बात ध्यान रखना, ये देखो, ये रेशियो बड़ा है, ये छोटा है। ठीक है ना। मेरे समझ में आई बात। मतलब यहाँ 9:16 है, यहाँ 2:3 है, तो बाद वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए। तो जब यहाँ रेशियो सेट करना है, रेशियो सेट नहीं है, तब आपको कैसे करना है समझो। इनका अंतर निकाल के, क्योंकि बाद में आदमी बड़ा रहा होगा ना, तो पहले छोटा रहा होगा, लेकिन यहाँ 9:16 दे दिया है, 2:3 दे दिया, नहीं निकल पाई ना। तो क्या करना है? तो एक तरीका बताना, इन दोनों का अंतर निकाल के ऊपर गुणा और इन दोनों अंतर निकाल के नीचे गुणा, रेशियो सेट हो जाएगा। 2-3 का अंतर एक है। बड़े में छोटा लगाना, कौन पहले कौन बाद में निकाल, कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े में छोटा लगाना, एक का ऊपर गुणा, तो 9:16 ही रहा, एक का गुणा किया इसमें। क्लियर है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल के इसमें गुणा। ठीक। 16 में हो गया 7, 7 के नीचे गुणा। क्लियर। हाँ, दोनों में 7 दूनी 14 और 7 या 21। अब जो कौन हो गए? जो सीमा जो रीमा, जो पहले था वो पहले, जो बाद में था वही है भाई। अब देखो, ये अंतर बराबर आया होगा। ठीक है ना। नहीं समझ पाएंगे? क्लियर है। 5 का अंतर है। ठीक है। अब जो अंतर निकालना, यहाँ पे क्या निकालना? डिफरेंस। तो ये अंतर कितना निकला? 5। तुम्हारे हिसाब से अंतर कितना है? यहाँ जितने 10 वर्ष, 20 वर्ष, जितने दिन पहले, जितने वर्ष पहले, जितने वर्ष बाद दिए थे, नहीं समझ पाएगा तो वो लगाने हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? देखो, ठीक है ना। तो यहाँ देखो 10 है, तो तुम्हारे हिसाब से अंतर 5, इनके हिसाब से 10, तो 1 बराबर कितना? 1 से काट दिए, जैसे 1 बराबर 2। ठीक। 1 बराबर 2। अब वर्तमान में गुणा कर दो। जो वर्तमान जो ऊपर वाली थी, तो वर्तमान निकाल लो। 1 बराबर 2 है, तो 9 बराबर कितना होगा? देखना। तो सीमा कितने की आ जाए? 9 × 2, 9 दूनी 18 है। जो वर्तमान में हमने वर्तमान वाले गुणा किया, फिर 2 का इसमें गुणा कर दो तो ये रीमा निकल आएगी। ठीक है ना। तो 16 दूनी 32, 32 वर्ष ये हो जाएगी। क्लियर। ये है। ठीक। बात ध्यान रखना। पूछा क्या है? देखिए, इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? नहीं निकाल पाओगे। एक तो तरीका ये कि इनका डायरेक्ट अंतर निकाल के गुणा कर दो, ये आंसर आ जाए। एक तरीका ये, दोनों के अलग अलग निकाल के अंतर कर दो, अंतर माने घटाना, बड़े में छोटा घटा दो। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? देखो तो 14 वर्ष। ठीक है। क्लियर है। तो इन दोनों का अंतर पूछा है। क्या पूछा क्वेश्चन? अंतर। तो अंतर कितना हो जाएगा? निकाल देंगे आप। क्लियर। 32 माइनस 18 बराबर 14 वर्ष। तो इसमें कौन सा अंतर हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है। ऑप्शन ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए ये किया है। तो अंतर कितना होगा? 14 वर्ष। समझ पाए सवाल की नहीं? कोई दिक्कत? ठीक और दिक्कत। रंजना तथा राखी की आयु। रंजना राखी एक ही है, तो यहाँ लिख दो आर्य रंजना, और जो ये राखी आर्य। ठीक है ना। राखी क्लियर है। या कोई लिख लो तो भगवान में, तो यहाँ ये रंजना और यहाँ होगी राखी। रेशियो कितना है? 15:17 है। 15:17 है। ये बात याद रखिएगा। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 9:10। 6 वर्ष बाद के बाद वाली स्टेप नीचे आएगी। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? 9:10, 9:10 हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है। 6 वर्ष बाद पूछिए, तो बाकी बात पहले वर्तमान निकालने के लिए ना। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 हो जाता है। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष रंजना की आयु 6 वर्ष बाद लिख देना। 6 वर्ष बाद ये क्वेश्चन, 6 वर्ष
बाद टाइमिंग मिस्टेक थी, ठीक है। 6 वर्ष बाद रंजना की आई बची है, क्लियर है। तो सबसे पहले भाई हम रेशियो देखेंगे, देखो 17 10 ये बाद वाला है, ये कितने बाद वाला है, 6 वर्ष बाद का है ये, 6 वर्ष बाद इतनी आई इतना, तो रेशियो सेट करना है। क्योंकि पहले 17 पे 10, पहले कोई 17 का 10, पहले कोई 17 का था, अब 10 का है, ऐसा पॉसिबल है? 6 वर्ष बाद छोटा हो जाए, नहीं हो सकता ना। तो रेशियो सेट नहीं है, रेशियो सेट करेंगे, कैसे करेंगे भाई? इन दोनों का अंतर निकाल के ऊपर गुणा, क्लियर है, ठीक है। तो ऊपर एक का गुणा किया तो यही रहा, देखो 10 में 9 क्या, एक का ऊपर गुणा किया, ये अब ये इनका अंतर 2 का इसमें गुणा 18, 10 दूनी 20, तो ये है रंजना और ये है राखी, क्लियर है, नहीं क्लियर है? अब देखिए 15 में 18 3 का डिफरेंस है, और यहाँ पर जो 17 20 3 का डिफरेंस है, ये दोनों अंतर इक्वल आने चाहिए, तो समझ लो रेशियो सेट है, सही। तो यहाँ कितने का अंतर? 3, आपके हिसाब से 3, इनका हिसाब से कितने का 6, तो एक बराबर कितना 2, 1 बराबर 2। अब हाई वाली गुणा कर लो, वर्तमान निकाल लो, इसकी पूछी रंजना की पूछी है, तो रंजना पहले नंबर थी, तो रंजना 11 ले देना, क्लियर है। कितनी देखो 1 बराबर 2, तो 15 दूनी 30, 15 की वैल्यू निकालनी, 15 दूनी 30 हो गया, ये वर्तमान की निकली है, ये है। क्वेश्चन क्या पूछा है? 6 वर्ष बाद, तो 6 में ऐड कर देंगे, 30 + 6 बराबर 36 वर्ष, ठीक है। 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी हो जाएगी? इसमें कुछ नहीं लिखने, क्लियर हो रही बात से? तो 36 मेरा आंसर हो जाएगा, 36 में ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, तो ये आंसर हो जाएगा, नहीं समझ में आया? क्लियर हो रही बात की नहीं? यहाँ से एक सवाल आता है, ठीक, चाहे रेलवे दो चाहे पुलिस दो चाहे एसएससी दो, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की एक तिहाई है। अब देखो कितना अच्छा, अभी तक क्या था, ये रेशियो सीधे बना के देते थे, यहाँ आपको कुछ सेट करना है, यहाँ पर आपको खुद सेट करना है रेशियो, क्लियर है? समझो भाई साहब, देखो कैसे, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की एक तिहाई है, समझ में आ रही बात नहीं? तो यहाँ हमने ले लिया फादर, दिख रहा है ना, देखो यहाँ ले लिया फादर, यहाँ ले लिया सन, ठीक, देखो ये फादर, ये हो गया सन। देखो लड़के की आयु उसके पिता की आयु की एक तिहाई है, तो यानी कि अगर ये 3 के हैं पिताजी, तो ये 1 वर्ष का है, एक तिहाई हो गया, मतलब 3 का अगर एक तिहाई करें तो एक आ गया, तो लड़का 1 का है, पिताजी 3 के, ठीक है। पहली स्टेप में 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी, 12 वर्ष बाद। अब समझे ना, 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। अगर हम इसे पिताजी को 2 माने, पिताजी की सामने 2 के बाद माने, तो ये आधी हो गई, नहीं होगी। अब फिर वही बात रेशियो सेम करेंगे, इनका अंतर कितना? 1 का ऊपर गुना, तो 3 अनुपात 1 हुआ, और इनका दोनों का अंतर 2 का नीचे गुना 4, और क्लियर है। अब देखो ये अंतर बराबर आया, क्लियर है। तो ये अंतर 1 और ये कितना? 12 वर्ष बाद, तो 1 बराबर 12 हो गया, देखो दिख रहा है, 1 बराबर 12, ना दिखे बताना, नहीं दिख रहा है, मुझे लग रहा नहीं दिख रहा, तो 1 बराबर 12 हो गया, दिख रहा है, क्लियर है, ठीक है। तो पूछी किसकी? तो लड़के की वर्तमान आयु बताओ, तो ये है, अब देखो लड़का कहाँ इधर है, देखो हाई वाली है ना, एक तिहाई है, हाँ जी है, तो ये वर्तमान ऊपर वाले गुणा कर दो, ये देखो ऐसे एरो बनाया, ठीक है। तो 12 एकम 12, तो लड़का निकल आएगा, ठीक, लड़का मतलब सब लिखा यहाँ पर, तो 12 × 1 बराबर 12 वर्ष, क्लियर। 12 वर्ष का है ये लड़का इस समय। अब इन्होंने पूछा क्या? हाँ, लड़के की वर्तमान आयु पूछी, तो यही आंसर है 12 वर्ष, इसी आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सवाल ऐसे रखते हैं, कोई दिक्कत? नोट करो फटाफट, ठीक है। देखो भाई नेक्स्ट, सल्टा की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। गाइस गुनी मतलब गुना, ये सल्टा हो गया, ये पुत्र हुई है, पुत्र बोलो सन, सल्टा सन पुत्र, सन पुत्र मान ले, चलो चलिए हिंदी लिख दो, बताइए सरिता और पुत्र, क्लियर है। देखो सरिता के पुत्र की आयु से 5 गुनी, कॉमन सेंस सरिता बढ़ी हुई है, मतलब माँ ही तो बढ़ी हुई है, पुत्र है तो पुत्र छोटो ही है, 5 गुनी है, तो ये से 1 मान लो, पुत्र में भी इसकी 5 गुनी होगी, 1 के 5 गुनी है, या तो 1 का 5 गुना, 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की आयु थी, उस समय की आयु का 25 गुना थी, तो 5 वर्ष पहले 25 गुना थी, तो गुना थी पहले नहीं, हमने कहा कि थी पहले नहीं, तो दोबारा ने दिखा दो, तो ये 25 गुना थी, इसे पहले लिखो, इसे बाद में लिखो, मतलब मेरे पास जगह नहीं बची, ठीक है ना। ये है, ये थी, हमने तुम्हें 3 स्टेप बताए, पहले थी, फिर आए, फिर आएगी, मतलब बाद वाली, क्लियर है, तुरंत से करेंगे आप। तो सरिता की वर्तमान आयु बता रहे हैं, सरिता की वर्तमान आयु निकाल लेंगे। तो सबसे पहले रेशियो देखो, यहाँ 25 है, यहाँ 5 है, बाद वाला छोटा कैसे हो सकता, नहीं हो सकता ना, तो इसे करेंगे, इसमें क्या करेंगे,
4 का डिफरेंस है, 4 का ऊपर घुमा 25 कुछ हो 4 एकम 4 फिर का गुणा 24 हो, मतलब उसका डिफरेंस 25 में देख क्या 24 24 में 120 120 और 5 24 देखो इनका डिफरेंस निकाल किसको तो 25 में देख क्या 24 24 में 120 और 24 है 24 क्लियर। इसका डिफरेंस 4 4 का गुणा 25 चक्कू 100 और 4 एकम 4 क्लियर नहीं क्लियर ठीक। तो ये सट्टा है ये पुत्र है, ये सट्टा है ये पुत्र है, क्लियर है नहीं क्लियर ठीक है भाई जी कितनी बात समझ गए होंगे। सट्टा की वर्तमान आई बता रहे हैं आपको। अब देखना ये अंतर बराबर आया होगा, देखो 20 का आया दोनों तरफ सही है तो 20 बराबर कितनी कितने लेकिन देखो सही ना ये 5 वर्ष पहले आगे दिया हमारा पहले तो यहाँ देखो 5 वर्ष ये है 5 वर्ष पहले क्लियर है। ये डिफरेंस जो होता है वही लेते हैं यहाँ तो 20 बराबर 5 तो 1 बराबर कितना 5 में 20 घबराए मत चाहिए बटे देख बाहर आ जाए 1 बटे 4 आया ठीक है। किसकी पूछी है सट्टा की वर्तमान आई देखो हाई वाली लाइन उड़ा करते तो जैसे सट्टा पहले नंबर पर तो सट्टा की वर्तमान आई कितनी हो जाएगी 1 बटे 4 गुणे 120 4 3 12 30 वर्ष 30 वर्ष की जो है ठीक है ना वर्तमान है ये। अब कब की पूछी वर्तमान है वर्तमान में ये आंसर है। दोबारा देखो सबसे पहले रेशियो सेट करेंगे ठीक है। रेशियो कितने अंतर है यहाँ 4 का है 4 का ऊपर गुणा यहाँ 24 का अंतर है 24 का नीचे का तो रेशियो हमेशा सेट हो जाए फिर इनका अंतर बराबर इनका अंतर जो भी अंतर दिया जाए यहाँ पे ठीक है ना नहीं क्लियर है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना अगर प्लस माइनस होता सपोज देते हैं ऐसे होता 5 वर्ष पहले 5 वर्ष बाद तो ये दोनों जोड़ देते हैं प्लस माइनस जुड़ जाता है कैसे जुड़ेगा वो भी इनको बता देंगे जब तक हमारे ऐसा आता है क्योंकि संख्या रेखा अगर हम देखेंगे -5 है प्लस 5 है तो इनका डिफरेंस जुड़ेगा क्योंकि ध्यान देते हैं टोटल डिफरेंस 10 वाला ये बात ध्यान रखना। आगे सवाल अभी लेते हैं इसके बाद वही वाला लेंगे ठीक है ना ठीक है। मीना की आयु उसके पुत्र की आयु से 8 गुना है। अब देखो यहाँ मीना है और यहाँ पुत्र है सन मीना की 8 गुनी है तो मीना मान लो 8 इसको मान लो 1 ये है ठीक है ना भैया। मीना तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 होगा। कब होगा 8 वर्ष बाद होगा ठीक है। 8 वर्ष बाद 10:3 होगा 8 वर्ष बाद 10:3 होगा ये कितने वर्ष बाद होगा 8 वर्ष बाद जोड़ ठीक है बेटा। अब फिर वही बात अब यहाँ देखो रेशियो सेट है 8 से 10 1 से 2 सही है 2 का डिफरेंस है तो रेशियो सेट है तो 2 बराबर कितना देखो दिख रहा है ना 2 बराबर कितना 8 तो 1 बराबर कितना 4 यहाँ देखो सही कितना इधर देखो जोड़ के ठीक है तो 1 बराबर 4 हो गया 4 में गुणा करते इसमें किसकी पूछी है मीना की पूछी है तो मीना गुणा करते गुणा करते इसमें गुणा करते ठीक है। तो मीना कितनी हुई है 8 में 4 8 तक 32 वर्ष की है क्लियर है। तो मीना की वर्तमान आयु यही पहुंची है 32 वर्ष नहीं समझ पाया कि भैया हाई वाले मुड़ा करो ना तुमने इसमें मुड़ा कर दिया ये तो 10 ये तो 8 वर्ष बाद है ये देखा 8 वर्ष बाद ये है तो वर्तमान पूछी तो हाई वाले मुड़ा करें पूछी किसी की जाए हाई वाले मुड़ा करके उतना जोड़ घटा दिया करो क्लियर है। तो सबसे पहले रेशियो सेट करेंगे उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं पर भी ठीक है ना। डॉक्टर फटाफट देखो जब राम की आयु उसके पुत्र की आयु कितनी हुई है अच्छा सवाल है अच्छे सवाल में पूछती है इसलिए राम की आयु उसके पुत्र की आयु कितनी हुई है क्लियर है पहली स्टेप 3 गुनी अगर इसकी 1 है तो इसकी 3 गुनी 1 का 3 गुना 3 होगा पहली स्टेप तथा उसके पिता की आयु किसके पिता की आयु राम के पिता की आयु है जैसे राम के पिता मान ले फादर ठीक 3 लोग आएंगे राम के उसके पिता राम के पिता उसके पिता की आयु की 2 बटे 5 है उसके पिता की आयु की 2 बटे 5 बात को समझाते हैं आपको मतलब जो राम की आयु ना उसके पिता की आयु की 2 बटे 5 है यानी कॉमन सेंस पिता बढ़ा रहा होगा तो ये 2 बटे 5 हो गई ठीक है 2 बटे 5 ये रही ये रही कौन रहे राम। अब फाइनल जैसे रेशियो सेट करेंगे इन दोनों की औसत आयु आप समझो यहाँ क्या दिया तीनों की औसत आयु कितनी है 46 तो तीनों का योग निकाल लेंगे औसत आयु औसत हमने पढ़ाया आपको तीनों का योग निकाल लेंगे आपसे योग बराबर क्या हो जाए देखो औसत बराबर क्या पदों का योग बटे पदों संख्या थी तो संख्या से औसत में गुणा कर देंगे तो योग निकल आएगा तो योग निकाल लेंगे कितना निकलेगा 46 गुना 3 अब हम गुणा नहीं करेंगे क्योंकि हमें बाद में काटना ही पड़ेगा नहीं समझे तो ये योग निकल आया बाद की बात है। राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है ये पूछा है तो सबसे पहले इसे रेशियो सेट करेंगे रेशियो सेट करने की ट्रिक देखो रेशियो सेट करने की ट्रिक देखो इसका इससे गुणा इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा तो 5 के 15 3 दूनी 6 और 2 एकम 2 क्लियर है नहीं क्लियर है या ऐसे भी कर सकते हो एक तरीका ये हो गया एक तरीका ये हो गया जे वाला 3 यहाँ रख दो और जे वाला एक बचा ये ठीक है ये वाला 2 है ना ये यहाँ रख दो अब ऐसे गुणा कर लो ऐसे भी एक तरीका है तो देखो 5 के 15
ठीक, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 आया भाई, सही। एक तो तरीका है, क्लियर, ऐसे सेट हो जाएगा, ठीक। एक चीज है, समझ गए। अब आपके हिसाब से योग कितना है, 15 6 21, 21 और 2 23, 23 पर आप कितना, आपके हिसाब से योग कितना समझना, क्योंकि हमने वहाँ योग निकाला है, तो तुम भी यहाँ योग निकाल लो। योग बराबर योग से कंपेयर कराए तो कितना, 40 गुना 3, हम गुणा नहीं करेंगे, यहाँ सीधे काट देंगे 40, 1 दूनी 40, 2 दूनी 6, तो 1 की वैल्यू 6 आ गई। और जिसका पूछा जाएगा उसका निकाल देंगे, समझ गए। इसलिए पूछा क्या, राम और उसके पिता की आयु में कितना अंतर है, राम और उसके पिता, देखो ये राम है ये पिता है, इसमें कितने अंतर है आपके साथ, आप बताना चाहिए, 9 है, तो अंतर 9 है, तो अंतर 9 है, तो 9 गुना 6, एक का एक वैल्यू 6, 9 का अंतर है, तो 9 गुना 6 हो जाएगा 54 वर्ष का अंतर, नहीं समझ आने वाले, हो जाएगा कि नहीं, ठीक। अच्छा सवाल था, या ऐसे निकालो डायरेक्ट, या तो ऐसा करो 6 का इसमें गुणा करो, ठीक है, तो ये फादर आ जाएंगे 90 15 चक्कर लग जाए, ठीक। और फिर यहाँ पे राम की निकाल दो, ठीक है ना, 6 गुना 6 36, अलग अलग निकाल कर अंतर निकाल दो, तो सही है, तब भी आएगा उतना, क्लियर है। अगर ऐसा ना समझ में आया दोबारा देखो, राम की आयु उसके पिता की आयु कितनी हुई थी, देखो राम की आयु उसके पिता की आयु कितनी हुई थी, 3 की गलती। फिर उन्होंने क्या कहता था, उसके पिता की आयु की 2/5 है, मतलब राम की 2/5 है, किसकी पिता की आयु 2/5 है, ढाई, ठीक है ना, 2/5 है, नहीं ढाई नहीं बोलेंगे, 2/5 है, 2/5 अलग बोलेंगे, ठीक है ना, क्लियर है, पॉइंट हो जाएगा। फिर हमने यहाँ रेशियो सेट किया, योग उठा के उनका योग कर दिया, यहाँ क्या दिया था, तीनों की औसत आयु पर 46 दिया था, औसत आयु दी 3, तो यहाँ से एवरेज दिया था, योग निकाल दिया, क्योंकि एवरेज बराबर फॉर्मूला क्या होता, एवरेज बराबर योग बटे पदों संख्या, क्लियर है, योग बटे संख्या होती कि नहीं समझी, तो योग निकाला तो ये संख्या इधर आई, एवरेज देखो यहाँ कितना था 46, फिर यहाँ से हमने निकाला योग बटे संख्या, संख्या कितनी थी 3, तो 3 इधर आ गया, तो 40 गुना 3, नहीं समझे, तो ये योग निकला, मेरे इनके हिसाब से योग इतना, मेरे हिसाब से योग कितना था 23 बराबर इतना, 23 बराबर 6, 1 बराबर 6, तो इनका अंतर निकाला, तो डायरेक्ट अंतर पूछा है तो अंतर निकाल गुणा कर दिया भैया, अच्छा सवाल है ये, ठीक है ना, थोड़े अच्छे सवाल है, नोट करो फटाफट, और वीडियो उठाएगा एक कब्जे करेगा, ठीक है। देखो बेटा, एक का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा है। अब उसकी आयु विवाह के समय की आयु से 1 से 4 गुना, पहले तो जब मिश्र रिएक्शन को सोल्व करेंगे, देखो जब मिश्र रिएक्शन दी जाए तो कैसे सोल्व करते हैं, इसका इससे गुणा होता है, ऊपर वाली संख्या जुड़ती है, ठीक है ना, तो 5/4 हो गया, तो संख्या लिख सकते हैं 5 और 5 4, क्लियर, हाँ 5/4 मतलब 2/2, जो 3/4 है इसको मतलब है 3 और 5 4, हाँ ठीक है भैया। उसके समय की आयु से इतना गुना है, उसके पुत्र की आयु उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुनी है, ठीक है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, अब एक चीज समझो, 6 वर्ष पहले है, 6 वर्ष पहले हुआ, तुम्हें कुछ नहीं करना, इनका अंतर निकालना, कितने का अंतर 1, तो तुम्हारे हिसाब से 1, इनके हिसाब 6 वर्ष पूर्व है, तो वही सवाल 6 वर्ष, क्लियर है। 1 बराबर 6 कहाँ से आया, तुम्हारे हिसाब से अंतर कहाँ से आया, 1 कहाँ से आया, यहाँ से 1 बराबर 6 हो गया, तो 6 पंचे 30, ये 30 हो गई, और ये 24 हो गई, ठीक है। अब उन्हें पूछे क्या, उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 होती है, तो उसके पुत्र की आयु कितनी है, उसके पुत्र की इसका 1/10 कर दीजिए, ये आंसर है, 3 वर्ष आंसर, जो हमेशा वर्तमान निकलेगी, अगर बाद और पहले पूछी जाए तो घटा देना, हाँ बहुत इजी है, इजी आगे ही बनाया है इसको, ठीक है ना, इस हिसाब से इसको करते हैं, ये सवाल हर जगह आया है, नोट करो फटाफट। देखो भाई एक और देखो, हर तरीके के क्वेश्चन ले लिया है, ठीक है ना। ए और बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है, जी है, 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात इतना था। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब का रेशियो दिया जाएगा तो योग और अंतर उसी समय का ले जाना पड़ेगा, जैसे यहाँ 6 वर्ष पूर्व का अनुपात दिया है, तो ये योग दिया है, तो योग को हम 6 वर्ष पूर्व में ले जाएंगे, तभी बांट पाएंगे, नहीं तो नहीं, ध्यान रखना। जैसे अनुपात जो देखो 6 वर्ष पूर्व का दिया और जे योग दिया है इस समय, तो 6 वर्ष पूर्व इसको ले जाएंगे पहले, तभी तो हम उस अनुपात में बांट पाएंगे। हाँ तो 3 कैंडिडेट है, कैंडिडेट कितने हैं 3, अब 90 योग है, बात तो समझिए, बहुत ध्यान से समझने हैं आपको, योग कितना है 90, बात तो समझिएगा, मतलब 1 + B + C है, ठीक है, ठीक 90 है, और जे अनुपात दिया है कितना, 1:2:3, ये था तब था 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व माइनस मतलब 6 वर्ष पूर्व दिखा दिया, ठीक है ना, तो इसको हम 6 वर्ष पूर्व ले चलेंगे। तो एक बात समझना, 6 वर्ष पूर्व ये 6 इसकी घटेगी और 6 इसकी घटेगी, 6 इसकी घटेगी, हमने क्या कही, बराबर घटेगी बराबर जुड़ेगी, कही
ये थोड़ी मेरी एज बढ़ती रही, पिताजी की एज रुक जाए या तुम्हारी रुक जाए, ऐसा होगा नहीं होगा ना, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ कितनी हो जाए, 18 वर्ष इसमें घटेगा। तो हम इस योग को कब ले गए, 6 वर्ष पूर्व में योग ले गए, समझ गया नहीं? 18 को 72, 18 पंचे 90, 72 हो गया, नहीं हो गया? अब 1:2:3 में बांटते हैं इसे। अब ये योग जो आया है ना 72, ये 6 वर्ष पूर्व का योग आ गया, ठीक है? 6 वर्ष पूर्व योग। अब समझ में आई बात की नहीं? अगर 6 वर्ष बाद दिया जाता तो हम इसमें 6 जोड़ते, ये ध्यान रखना हमेशा। तो ऐसा सवाल आता है तो बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट बांट देते हैं, तो भाई सवाल पे मैच नहीं करता, ठीक है? ऑप्शन उसका पहले ही मिल जाएगा, लेकिन वो गलत होगा। क्लियर है मेरी बात की नहीं? तो अब इसे बांट दो, 3, 2, 5 और 1, 6, 6 बराबर कितना, 72, ठीक है ना? 6 बराबर 72, 1 बराबर कितना, 12, 6, 72, ठीक है? क्लियर? किसकी पूछी है, देखिए सी की पूछी है, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो डायरेक्ट सी वाले गुणा करते हैं। तो सी बराबर कितना, 3 × 12, 36 वर्ष। 36 वर्ष का ये है, सुनो पहले, रुको, है नहीं अभी, 1 मिनट। वर्तमान सी की वर्तमान आयु पूछी है जी। हम ये अनुपात जो कब ले गए, 6 वर्ष पहले ले गए थे, तो ये आयु जो निकली है 6 वर्ष पहले की निकली है, 6 वर्ष पहले की। क्लियर है? 6 वर्ष पहले की। नहीं समझे तो इसमें 6 जोड़ेंगे, वर्तमान निकालनी है, मैंने सत्यवान तो पूछी है, तो इसमें 6 जुड़ेगा। क्लियर? तो सी की वर्तमान आयु तो 36 + 6, आप समझ पाए ना? 36 मान चले, आप 36 भी ऑप्शन मिलेगा, ठीक है? 42 नहीं है ऑप्शन, ये ऑप्शन में आना शुरू हो जाएगा। कौन सा आपको बताएगा? ये ऑप्शन, ठीक? 42 पर। तो ऐसे सवाल लगते हैं ये।